हमारे बीच एक ऐसा शख्स हमारी दुनिया को विदा कर गया, अलविदा कर गया, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती थी। ठीक है, तो ये जहाँ पे खड़े हो जाते थे ना, वहाँ पे दुनिया इनकी जय जयकार करती थी। मीन्स कि दुनिया जब इन्होंने कंपेनिंग करी तो इनके साथ जो जनता थी वो देखने में ऐसा लगता था कि नहीं, इस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में यही हमारे एक लीडर हैं जो जीत चुके हैं। मीन्स कि इलेक्शन से पहले भी उनका ये ट्रेंड रहा हुआ था। तो दोस्तों, जैसे कि कल हमारे जम्मू कश्मीर निवासियों को एक बहुत ही दुखद समाचार का सामना करना पड़ा, जिसमें कि जैसे कि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि हमारे चहेते एक बहुत ही होनहार, बहुत अच्छे लीडर के साथ साथ बहुत ही अच्छे एक बिज़नेस टाइकून नाम है जिनका देवेंद्र सिंह राणा जी, तो उनका कल देहांत हो गया। तो ये जैसे ही खबर सोशल मीडिया के ऊपर आई तो पूरा जम्मू कश्मीर जो था वो सदमे में चला गया, क्योंकि ये बहुत ही एक शॉकिंग टाइप की न्यूज़ थी। तो बाकी वो बहुत अच्छे एक लीडर थे और हम यही बोल सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और एक ऐसे लीडर जिनकी के पहुंच सेंटर तक थी, जिनके के जो रिलेशन थे वो मैक्सिमम सभी लीडर्स के साथ बहुत ही अच्छे थे। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह तक के साथ भी उनके रिलेशन बहुत अच्छे खासे माने जाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि पहले वो एनसी में थे और 2021 में उन्होंने एनसी को अलविदा किया और बीजेपी का जो दामन था उन्होंने थामा था। तो बीजेपी में भी उनको बहुत ही अच्छा एक आदर सम्मान मिला और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से वो उन्होंने इलेक्शन लड़ी एज ए एमएलए कैंडिडेट। तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से भी उन्होंने बहुत ही अच्छे एक मार्जिन से डिफीट किया अपने अपोजिट कंटेंडर को, और लगभग माना जाता है कि 30,000 से भी ज़्यादा वोटों से उन्होंने शिकस्त दी थी अपने अपोजिट कैंडिडेट को। तो अब उनके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन में पहले की तरह हमारे साथ मौजूद रहेंगे अंशु सर। तो इनसे जानेंगे कि देवेंद्र राणा जी जो थे वो आज भी हमारे दिलों में बसते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है, मतलब कि क्यों उनके चर्चे जो थे वो दूर पार तक थे और क्यों उनको दुनिया जो है वो इतना ज़्यादा लाइक करती है, उनमें क्या क्या ऐसी खास क्वालिटीज़ थी, वो सारा का सारा आपको अंशु सर अच्छे से बताएंगे अभी। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों के जहन में ये बात भी ज़रूर इस टाइम चल रही होगी कि अब नगरोटा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से नेक्स्ट एमएलए जो है वो कौन बन के आ सकता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर आज मिलने जा रहे हैं। तो अंशु सर बताइए कंप्लीट डिटेल में। देखिए कुलदीप जी, ये तो एक बहुत ही दुखद समाचार है हम सभी जम्मू वासियों के लिए कि हमारे बीच जो हमारे एमएलए नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हुए थे देवेंद्र सिंह राणा जी, उनका देहांत हो गया। ये बहुत ही दुखद समाचार है, क्योंकि वो बहुत अच्छे बिजनेस टाइकून थे, बहुत अच्छे नॉलेज रखते थे, मीन्स के बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस थे, सोशल एक्टिविस्ट थे। ठीक है, तो उनका हमारे बीच में से जाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद समाचार है। ठीक है, तो काफ़ी लंबे अरसे से वो बीमार चल रहे थे। जैसे बताया जाता है कि उनको शुगर की बीमारी थी और उसी के तहत उनको एक अटैक आया था जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था जिस टाइम, तो उस टाइम उनको अटैक सा आया था उसके उसी टाइम या 1-2 दिन बाद उसके, तो जिसके चलते वो चले गए थे, सीधे उनको एडमिट किया था हॉस्पिटल में और उसी हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो जाती है। क्योंकि ये पहले भी हमारे जम्मू नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 बार एनसी की टिकट से जीते हुए थे। तो एनसी की टिकट से जीतने के बाद इन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपनी इस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, उसके साथ जम्मू में भी, और उसके बाद जब ये बीजेपी में आते हैं तो और बहुत अच्छा काम ये करते हैं, और जिससे कि लोग इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये नहीं है कि लोग इनको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि लोगों के बीच उठना बैठना बात करना ये बहुत नॉर्मल था। ठीक है, और ये कभी भी अपने आप को ऐसे शो ऑफ नहीं करते थे कि मैं एक लीडर हूँ। ठीक है, ये लोगों के बीच जाके बैठते थे, लोगों की डिमांड्स सुनते थे, उनकी डिमांड्स को हल करने की कोशिश करते थे, और बहुत सारे लोगों की इन्होंने हेल्प भी करी हुई है, मुझे जहाँ तक सुनने में आता है। तो अगर रही बात पढ़ाई की, तो बहुत अच्छे खासे क्वालिफाइड
थे ये एज इंजीनियरिंग की डिग्री इनके पास थी, बीएससी इंजीनियरिंग, और लगभग इनकी एज कोई 60 साल थी, ज़्यादा एज भी नहीं थे ये। तो बहुत अच्छा उन्होंने योगदान दिया अपने पॉलिटिक्स के दौरान अपने जम्मू एरियाज़ में, ठीक है, अपनी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, क्योंकि हमारे जम्मू में जब एनसी से कोई भी सीट्स नहीं मिलती थी तब भी इनको एज ए सीट्स दी जाती थी एनसी को। लेकिन यहाँ पे देखने को ये मिलता था कि लोग पार्टी को देख के वोट नहीं करते हैं, लोग कैंडिडेट को देख के वोट करते हैं। तो उसकी वजह से ये और ज़्यादा लोकप्रिय थे जनता के बीच, तभी लोग इनको वोट करते थे। मीन्स कि बीजेपी, जब इन्होंने एनसी को छोड़ा बीजेपी में आए तो लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा वोट दी, ठीक है, मीन्स कि पहले के भी मुकाबले ज़्यादा वोट दिए, क्योंकि लोगों की ये बात करते थे, लोगों के बीच आते थे। तो इसीलिए सबसे पहले एक बहुत ही दुखद समाचार जो मैंने आपके सामने रखा, और उसके बाद अगर बात करूँ तो इनकी फैमिलीज़ को भी बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है। मीन्स कि एक होनहार लीडर, एक हमारे अच्छे बिजनेस टाइकून जो जम्मू के बारे में सोचते थे, उनका स्वर्गवास होना ये बहुत ही बड़ा लॉस है हमारे जम्मू के लिए। तो अभी सर आप ऑडियंस को ये बता दो सर कि अब आगे का क्या होगा नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का। अब बड़े सारे लोगों का ये डाउट बना हुआ है कि अब नेक्स्ट एमएलए जो है वो बीजेपी जो है वो किसको बना सकती है, मतलब कि नेक्स्ट एमएलए जो है वो किस बेस पे अभी बनने वाला है वहाँ पे, और कब बनेगा, कितने दिनों के अंदर न्यू जो चेहरा है वो वहाँ से हमें देखने को मिल सकता है, ये भी ऑडियंस को थोड़ा सा बता दो सर। देखिए कुलदीप जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इलेक्शंस के बाद, जीतने के बाद अगर किसी कारणवश वो असेंबली की सीट खाली रहती है, या तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई थी तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को एज ए प्राइम मिनिस्टर बनाया था विदाउट इलेक्शंस, ठीक है। देन उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होती है तो फिर बनाए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे इंदिरा गांधी जी, ठीक है। और उसके बाद जब इंदिरा गांधी की डेथ होती है तो राजीव गांधी जी को एज ए प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो अगर इस आधार पे चलें तो इनकी फैमिली का, या तो जो पॉलिटिक्स में है इनकी फैमिली से, या इनके बेटे हो गए, ठीक है, कोई भी हो सकता है इनकी फैमिलीज का, इनके बेटे, इनकी वाइफ, या इनकी मीन्स की डॉटर, उनमें से अगर चाहें तो वो एज ए वहाँ पे मिनिस्टर रह सकते हैं, मीन्स कि एज ए वहाँ पे विधायक बन सकते हैं। बट देखा जाए तो हमारे पास एक और प्रावधान है कि विद इन द 6 मंथ अगर कोई वो सीट वेकेंट रहती है तो वहाँ पे हमें इलेक्शंस करवानी पड़ेंगी उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, ठीक है। अब ये तो डिसाइड करना है हमारी पार्टीज़ ने कि वहाँ पे करना क्या है, ठीक है। या तो वो इलेक्शंस करवाएं, या तो इनकी ही फैमिली से कोई कैंडिडेट को, जो होनहार कैंडिडेट है, वो इनकी जगह पे रखा जाए। अब ये डिसीज़न लिया जाएगा थ्रू पार्टी के कंटेक्स्ट में, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने अगर देखा है तो उन्हीं की फैमिली से कोई एज ए मेंबर वहाँ पे बनता है। लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई है जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, तो फिर वहाँ पे इलेक्शंस करवाई जाएंगी विद इन द 6 मंथ। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम यहाँ पे ही इस वीडियो को ख़त्म करने जा रहे हैं, और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, और एक ऐसा लॉस हमारे जम्मू कश्मीर को कल देखने को मिला है जो कि शायद सदियां लग जाएंगी लेकिन उसकी भरपाई नहीं होगी कभी भी। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।